हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में जो बात करने जा रहे हैं वो प्रोनाउन के बारे में। नाउन का प्रो लेवल कैसे लास्ट क्लास में बताया था। हर जगह पे राधा, सीता, हरिओम सारे नाम लिखे थे। अच्छा है, प्रोनाउन का यूज कर लो, आपकी आत्मा को बहुत अच्छी शांति मिलेगी। जैसे समझते हैं प्रोनाउन की बेसिकली 8 पार्ट्स है। कोई बुक 7 दिखा हुआ, कोई बुक 9 दिखा हुआ है, वो अपनी अपनी बुक चेक कर लिया। लेकिन जो बता मुंह से बाहर नहीं है। आज हम पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन डिस्कस करेंगे। कल डिस्कस करेंगे कौन कौन से प्रोनाउन के पार्ट्स में से किस किस तरह के एरर्स आते हैं। फिर परसों वाले में प्रोनाउन खत्म कर देंगे। भगवान हमारी आत्मा को शांति देगा। लगभग 10 मिनट के आसपास वीडियो बनाने की कोशिश किया करूंगा आपसे। तो कभी क्या करता है, पहले अपना जो प्रोनाउन है वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन ये बहुत ही निकम्मा बनता है। मैंने लास्ट क्लास में भी तुम्हें बताया था कि प्रोनाउन अपने भाई साहब 3 पार्ट में डिवाइड करवा रखे हैं। वो इंग्लिश वाले थोड़े शाणे बन गए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब बंदा कंफ्यूज, फर्स्ट कौन सा हुआ, सेकंड कौन सा हुआ, थर्ड कौन सा हुआ। तो उसमें जो आपकी हेल्प करेगा वो एक ही चीज कर सकती है। जो भोग रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन। बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। चलिए समझते हैं कैसे। इसमें सिंगुलर का प्लूरल का चक्कर भी होता है, उस पर ध्यान दो। तो भी क्या कहना चाहता है, जैसे जो भोग रहा है आई और वी, ठीक है। बात कर ली किसी और के बारे में, आपसे बात कर रहा हूँ तो यू भाई साहब, और जिनकी चुगली कर रहे हैं हमारी ही, सी, इट, दे। ये हमारे भाई साहब डिवाइड हो गए फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में। लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट यहाँ लिख दिया, सेकंड यहाँ लिख दिया, थर्ड यहाँ लिख दिया। अब कभी क्या कहता है कि ये जो प्रोनाउन भाई साहब है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये अपने अकॉर्डिंग सिंगुलर और प्लूरल डिवाइड होते हैं। जैसे ये अपना आपको पता है, ये प्लूरल भाई साहब का पार्ट है। बहुत सारे, ये अपना भाई साहब है, प्लूरल भाई साहब का पार्ट है, ठीक है। यू सेम में होता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। पुराने में कुछ अलग था, उसके बारे में बात नहीं कर रहा, अब इस पे बात कर लेते हैं। और शाणेबन की इन्होंने 2 चीजें डिवाइड कर दी। एक तो होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, एक होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। फिर उसके बारे में बात करें पॉजेसिव प्रोनाउन। अब समझ आता हूँ मैं तुम्हें एक बढ़िया सी चीज। स्कूल में रट्टा मरवा रखे प्रोनाउन कौन सा, माई, आवर, यूवर, ये प्रोनाउन होते ही नहीं है। पहली बात तो ये होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो आज बात करते हैं प्रोनाउन कौन से। तू बड़ा शाणा है, तू सही बताओगा। अब देखिए मैं तुमसे सही बताऊंगा। ये अपना पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है। अब इसी को अगर ऑब्जेक्टिव केस में अगर चेंज करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन भाई साहब को ऑब्जेक्टिव, आई का, मी, वी का, अस, यू का, यू लगा लो, यूर भी बोलते हैं। मैं तो यू बोल लूंगा, बाकी आपकी चॉइस है। यूर भी होता है, कभी गलत पढ़ा आ गया, ठीक है। ही का, हिम होता है, हिज नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, हिज पॉजेसिव में आता है, या पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा या पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। समझ में आई ये बातें। और ये जो मी भाई साहब जो तुम देख रहे हो में, तो माइंड पढ़ गया था, वो माइंड पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। ये ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी का अस होता है, यू का यूअर बना लो, या यूअर बनेगा पॉजेसिव में। ध्यान दे दिया इस चीज पे। अब ही हमारा हिम आ गया, सी का एक ही चीज है, सी गरीब इसलिए हरमन टाल करने लग रही है। देखा देम आ गया, इट का इट रख लो। कभी यही कहना चाहता है कि प्रोनाउन में जो हमारे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस 3 इंपॉर्टेंट है। जो माय, आवर, योर, हिज जो हम यूज करते हैं वे पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा एग्जांपल समझते हैं किस तरीके से प्रूव कर रहा हूं मैं ये चीजें। प्रोनाउन का काम होता है नाउन की जगह पे आना, ना कि नाउन के साथ में आना। प्रोनाउन का काम होता है नाउन की जगह पे आना, ना कि नाउन के साथ में आना। सबसे बेस्ट वे ऑफ लर्निंग है कि रिलेट करो चीजों को रियल लाइफ से। मेरा घर, माय हाउस। अगर ये प्रोनाउन होता तो हाउस एक नाउन होता, ये इसके साथ कैसे आ गया रे? ये बाबा कैसे आ गया रे? तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव होता है जो नाउन और प्रोनाउन को पावर देता है, ना उसको जो नाउन और प्रोनाउन के साथ आएगा उसको बढ़ाने के लिए। तो क्या पता, माई हाउस, योर बुक, आपकी किताब। जो योर भाई साहब हमारे वे नाउन के साथ आए हैं, तो यानी अगर ये प्रोनाउन होते हैं तो नाउन के साथ ना आके नाउन की जगह पे आते। समझ में आ रही है? पहले पढ़िए बात।
ये होता है पजेसिव प्रोनाउन का, पजेसिव एडजेक्टिव का पंगा, जो कि हम प्रोनाउन तरीके से याद कर रहे हैं। अब बोला पजेसिव प्रोनाउन क्या होने लगे। पर्सनल प्रोनाउन का ही पार्ट होते हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पर्सनल पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव क्या होते हैं, जैसे माइन, MIN आपने रटा हमारा स्कूल में, दिस इज माइन, मेरी है या किताब, दिस इज माइन, MINE। तो ये भाई साहब हमारे हेल्प करते हैं इन चीजों में। HERS हर्स, नाम वाला हर्स नहीं है, वो हर्स ना, वो नहीं, HERS MINE, इनका मैं याद दिखा दूंगा, चीजें मेंशन हो जाएंगे आपको डिटेल्स में। आज का था अपना पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, मेरे को पार्ट समझाने थे सारे, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं उन पे। अगली क्लास में मैं इनको डीपली कराऊंगा लिख के, ठीक है। अगला भाई साहब क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वर्ड से याद करो, रट्टा मत मारो, वर्ड से याद करो। डेमोन्स मतलब किसी चीज को हाईलाइट करना, डेमोन्स मतलब किसी चीज को हाईलाइट करना। वो छूट दी उतार कर, कौन से वाला, दिस वन, वो वाला, दिस चेयर, इसमें पजेसिव बन गया, इसमें पजेसिव, दिस इज माय बुक, इसमें प्रोनाउन बन गया। आज बार की ये एग्जांपल दिमाग में, दिस चेयर, इसमें भाई साहब पजेसिव बन गया, पजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में एडजेक्टिव, ठीक है। लेकिन दिस इज माय हाउस, इसमें भाई साहब प्रोनाउन बन गया। तो ध्यान दे रहा ना, अगर नाउन के साथ पजेसिव एडजेक्टिव है, बगैर नाउन के है तो प्रोनाउन भाई साहब हमारा। दिस, दैट, प्लूरल में, सिंगुलर प्लूरल का बताया था ना, दीज, दोज, ये प्लूरल में आते हैं। ये था डेमोन्स्ट्रेटिव। अगला है इंडेफिनेटिव, मतलब हमें पता नहीं होता कि एनीबॉडी कैन डांस, कोई भी नाच सकता है, जो ABCD, एनीबॉडी कैन डांस। तो इसमें एनीबॉडी भाई साहब हमारे, समबडी, एनीबॉडी, ईदर, नीदर, ये जो होते हैं अपने कवि, ये सारे इंडेफिनेट होते हैं। इंडेफिनेट से समझ लो जो पक्के ना हो, इसका क्या मीनिंग बना, कोई भी हो सकता, समबडी में, एनीबॉडी में, कोई लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है। तो इंडेफिनेट के तरीके समझो। अब रिलेटिव से समझो, रिलेटिव कवि क्या कहता है, बिचौलिया देखा तुमने जो रिश्ते कराया हुआ है, तो वही अपना भाई साहब रिलेटिव होता है, वही हमारा भाई साहब रिलेटिव होता है। इसमें मेन काम करें हमारे डेट भाई साहब, who, whose, whom and which, ठीक है। who, whose, ये तीनों एक ही पार्टी मेंबर है, ये तीनों ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज होते हैं। who सब्जेक्टिव केस, whom ऑब्जेक्टिव केस, whose पजेसिव केस। याद आया, I, me और mine। I सब्जेक्टिव केस, me ऑब्जेक्टिव केस, mine पजेसिव केस। इसलिए who सब्जेक्टिव केस, whose पजेसिव केस, whom ऑब्जेक्टिव केस, ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज होता है। अब बात करते हैं विच भाई साहब की। विच भाई साहब आते हैं हमेशा या तो ऑप्शंस में, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विच इसको रखो, कौन सा ठीक हो इनमें से, उसमें आएगा, या आएगा नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स के साथ, ये आता है विच भाई साहब का। अगला डेट भाई साहब, सुपरलेटिव डिग्री और ये लिटिल फ्यू, इन सब के साथ आएगा डेट भाई साहब। ये मैं अगली वीडियोस में डिटेल में कराऊंगा। मैंने तुरंत इंट्रोड्यूस कराया वैसे इसको कि पर्सनल क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, इंडेफिनिट क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है। फिर हम अगली कुछ वीडियोस में बात करें एरर्स कैसे मिलते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। भगवान हमारी आत्मा को शांति देगा, हम आगे और चीजें सीख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।